गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में कि संबंध क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने इनवर्स रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। रिलेशन के कुछ टाइप थे, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, सम्मित रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और एक था एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित रिलेशन। इन सभी रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, मतलब पूरक संबंध। पूरक संबंध क्या होता है? नॉर्मल सी कंडीशन है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी इसकी थ्योरम या एग्जाम्पल कर पाओगे। पूरक संबंध यानी कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होता है? पूरक संबंध क्या होता है? जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा था, उसी की तरह पूरक संबंध है। संबंध भी क्या होता है? ए क्रॉस ए के, जैसे ए से बी में संबंध होगा तो उसमें ए से अगर बी में संबंध है तो इसमें एलिमेंट किसके आते हैं? ए क्रॉस बी के एलिमेंट आते हैं। ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट रिलेशन कहलाता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है? ए से बी में रिलेशन कहलाता है, संबंध कहलाता है। अब कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होगा? अगर आर आपको कोई भी एक रिलेशन दे रखा है, आर किस पर परिभाषित है? ए क्रॉस बी का मान लिया, देखो माना हमने क्या मान लिया? माना आर ए से किस पर? ए से बी पर कौन सा रिलेशन है? माना आर ए से बी पर रिलेशन है। अब इसका अगर पूरक संबंध निकालो, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है, तब आर का पूरक कॉम्प्लीमेंट, आर का पूरक कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करते हैं? आर डैश से, आर डैश। और आर डैश की जो वैल्यू होती है, आर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो आर में नहीं आएंगे। मतलब इसमें अगर कोई भी एलिमेंट होगा ए बी, अगर इसमें आ रहा है तो वो एलिमेंट किस में नहीं आएगा? आर में नहीं आएगा। अगर जो एलिमेंट आर के कॉम्प्लीमेंट में आता है वो कभी भी उसके उस रिलेशन में नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा, यही ध्यान रखना है। तो ये किस में बिलोंग नहीं करेगा? आर में बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट का यही है। देन कॉम्प्लीमेंट, इफ़ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर डैश किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। मतलब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो किस में नहीं हो? आर में। दोनों में से किसी एक में ज़रूर आएंगे, या तो आर में एलिमेंट होगा या किस में होगा, या किस में आएगा? आर डैश में। ये अब देखो आगे डेफिनेशन आपको बता दी थी। अब इसके एग्जांपल और थ्योरम करेंगे, और आपको मैंने ट्रांजिटिव की डेफिनेशन फिर भी एक बार अगर आपको रिपीट करना है तो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटिव रिलेशन बताया था। आइडेंटिटिव रिलेशन है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध की कंडीशन थी, अगर कोई भी सेट है उसमें चाहे कितने भी एलिमेंट दे रखे हों तो प्रत्येक एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट किससे संबंध होना चाहिए? खुद से संबंध। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इसके बाद आता है समतुल्य रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपको कंडीशन बताई थी, अगर ए का संबंध किससे है, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ए का संबंध किसी भी एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट से रिलेशन आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है रिफ्लेक्सिव में। मतलब ए का, जैसे आपके पास 3 एलिमेंट था, कोई भी सेट दे रखा है ए मान लिया, जिसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, तो रिफ्लेक्स में रिलेशन आएगा कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इसके बाद और भी कंडीशन आ सकती है 1 का 2 से भी, लेकिन ये कंडीशन नेसेसरी है, ये आना चाहिए। उसके बाद कंडीशन वो एक्स्ट्रा में है, आ भी सकती है नहीं भी, और आइडेंटिटी में सिर्फ इतनी ही कंडीशन आएगी, ये कन्फर्म। इसके बाद आता है सम्मित सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, अगर ए का रिलेशन किससे है? बी से, तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से भी होना चाहिए, ये कंडीशन। जैसे 1 का 2 से आ गया तो 2 का किससे होना चाहिए? 1 से भी रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। इसके बाद आता है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन है
अगर ए का रिलेशन किससे हो, बी से, और बी का रिलेशन हो किससे, ए से, दोनों कंडीशन हो, ये तभी पॉसिबल है अगर ए की वैल्यू किसके इक्वल आए, उस कंडीशन में ए किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से, वो बी का ए से हो, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, बी के इक्वल। इसके 3 एग्जाम्पल भी बताए थे, 3 ही होते हैं। इसके बाद फोर्थ मैंने आपको बताया था, फोर्थ क्या बताया था कि ट्रांजिटिव बताया था, ट्रांजिटिव संक्रामक हो गया, ए का रिलेशन किससे हो, बी से, बी का किससे हो, सी से हो, तब कंडीशन आएगी ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। ये कंडीशन आती है ट्रांजिटिव की। ये कंडीशन हो तभी अप्लाई होता है, ये आपको आराम से कंडीशन समझने पड़ेंगी। ये इसकी बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो थ्योरम आप इजीली कर सकते हो। एक और बच गया, एक बच गया, कौन सा, कंपोजिट रिलेशन, संयुक्त संबंध, कंपोजिट रिलेशन, संयुक्त संबंध यानी कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट आपका फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्या होगा, संयुक्त संबंध क्या होगा, कंपोजिट रिलेशन क्या है। कंपोजिट रिलेशन अगर आपको 3 सेट दे रखे हैं, एक बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो, इनके बीच में कोई भी एक रिलेशन दे रखा है आर, दूसरा इनके बीच में रिलेशन दे रखा है एस। ए से बी में रिलेशन क्या दे दिया, आर, बी से सी में रिलेशन क्या दे दिया, एस। तब इन दोनों का जो कंपोजिट होता है संयुक्त, ए से सी में, ए से सी में कौन सा आएगा, एस ऑफ आर आएगा। ए से सी में इन दोनों का जो कंपोजिट है, इन दोनों का जो संयुक्त फल रिलेशन है, संयुक्त रिलेशन, वो क्या आएगा, एस ऑफ आर आएगा। जैसे आपने एफ ऑफ जी पढ़े हैं, जी ऑफ एफ, वो फलन के लिए थे, फंक्शन के लिए, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ये भी कंपोजिट ही है, कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ से कंपोजिट रिलेशन क्या होगा, संयुक्त फलन क्या होगा। अगर कोई भी रिलेशन दे रखा है, पहले तो हम क्या लिखें, 3 सेट दे रखे हैं, ए बी सी, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और एस इज रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, देन कंपोजिट ऑफ एस ऑफ आर, इन दोनों का कंपोजिट क्या होगा, एस ऑफ आर। और ये किससे डिफाइंड होगा, इस सेट ए से किस में आएगा, सी में। अब यहाँ से कंडीशन क्या होगी, क्योंकि थ्योरम करेंगे तो ये तो आपको पता है। अब इसमें अगर आपने एलिमेंट ले लिया, जैसे कौन सा एलिमेंट, कंपोजिट में मान के चलूँ, इसमें अगर मैंने एलिमेंट ले लिया सेट ए का ए, बी का बी, सी का मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया सी, तो कंपोजिट रिलेशन में कौन सा एलिमेंट आएगा, इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब एलिमेंट कौन सा आएगा, ए सी। अगर आप ये कंडीशन लिखोगे ए सी, किस में लिखोगे, एस ऑफ आर में, कंपोजिट रिलेशन, तो कंडीशन आएगी कोई ना कोई एक और एलिमेंट आएगा, क्योंकि एस तो किससे रिलेशन है, एस ए से बी में रिलेशन है, इसका मतलब एस तो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए से बी में रिलेशन है, सबसेट ही बताए थे मैंने, जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन। तो एस ए से बी में, इसका मतलब सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी, सॉरी आर, आर होगा, आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, और एस सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का। ये कंडीशन, तो ए तो यहाँ पर एलिमेंट किसका होगा। अब अगर ये एलिमेंट ले रहे हो ए और सी, एस ऑफ आर किससे डिफाइंड है, ए से सी में, तो ए तो किसका एलिमेंट है, यहाँ पर ए का एलिमेंट है, और सी किसका एलिमेंट है, सी का एलिमेंट है। ये कंडीशन है, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट बी, किसका एलिमेंट होगा, बी का। अगर ये कंडीशन है तो कोई ना कोई एक और एलिमेंट आएगा, किस में, बी में, किस प्रकार आएगा, सच दैट, तब बी बिलोंग टू बी, इस प्रकार होगा कि, किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि कंडीशन आएगी हमारे पास, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अगर ये वाली कंडीशन दे रखी है तो, कि जो एलिमेंट होगा ए बी, वो तो एलिमेंट आएगा किसका, आर का। इससे नहीं पता चले तो वहाँ से लिख लियो, डायग्राम बना लिया करो, ये रफली यहाँ से, ए बी किसका एलिमेंट होगा, आर का, बी सी किसका एलिमेंट होगा, एस का एलिमेंट होगा। अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, 2 कंडीशन,
क्योंकि ये दोनों कंडीशन है तभी तो ये एलिमेंट आ रहा है ए से। अगर ये एलिमेंट ही नहीं होंगे तो ये कहाँ से आएगा एस ऑफ आर। पहले तो एस और आर दोनों इन्हीं के एलिमेंट होंगे तभी हमारे पास, मतलब पहले किसका आएगा, अगर ए सी लिख रहे हो तो पहले आर वाले लास्ट वाले का एलिमेंट आता है, इसके बाद किसका एलिमेंट आएगा, पहले वाले का। ये ध्यान रखना है। अब थ्योरम करते हैं। थ्योरम मान लो, एग्जाम्पल मान लो, इसके जो एग्जाम्पल थ्योरम हैं वो करें। क्या दे रहे, कुछ तो आपको निकालने हैं, नॉर्मली दे रखे हैं जो एग्ज़ाम की व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करो तो कर लेना। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये दे रखा है, कोई भी एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर, और रिलेशन किस प्रकार डिफाइन कर रखा है इम्पोर्टेंट नहीं है, करो तो देख लेना। एक्स का रिलेशन दे रखा है किससे, वाई से, एक्स वाई बिलोंग टू आर। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, 25 की इक्वल हो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू जेड। अब आप बोलोगे सर इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो क्यों दे रखा है, कई बार दे भी देता है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए देता ताकि आपके पास जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये ध्यान रखना, इस पर जेड पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स वाई क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर माइनस में भी होते हैं प्लस में भी, दोनों वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर आप रिलेशन निकालोगे सबसे पहले आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से देखो, एक्स का रिलेशन वाई से होगा यदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, दोनों का अगर स्क्वायर ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 25। ये यहाँ से देखो। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे, इस कंडीशन से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 25 के इक्वल। तो यहाँ से वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 25 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, साइन किसका आएगा, प्लस माइनस का। अब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू स्टार्टिंग से रख रहे हैं 0 से, r x की वैल्यू आपने रखी जैसे 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 25 है, यानी 25 माइनस 0, तो y की वैल्यू 25 का रूट निकालोगे प्लस माइनस 5 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 5। तो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू आपने रखी 1 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो रूट ऑफ आएगा 25 माइनस 1 आएगा, मतलब रूट ऑफ 24। रूट निकाल सकते हैं क्या, रूट तो आ जाएगा लेकिन पॉइंटों में आएगा, और जो भी संख्या पॉइंटों में आएगी वो इंटीजर नहीं होती, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है तो माइनस प्लस यही आएंगी, -3 आ सकता है, -2, तो वो वैल्यू हमारे, हम x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। इसका x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तब भी इसके रूट नहीं आएंगे इंटीजर की फॉर्म। इसके बाद अगर x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 बचेगा, तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। 3 रखी आपने, -3 भी रख सकते हो, तो प्लस माइनस 3 दोनों ही वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू यही आएगी। इसके बाद x की वैल्यू रखोगे प्लस माइनस 4, वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, यही वैल्यू। इसके बाद कौन सी आएगी, 5 रखोगे x की वैल्यू, प्लस माइनस 5 रखोगे तो वैल्यू आएगी 0। ये रिलेशन आएगा हमारे पास, रिलेशन। अब इसमें एलिमेंट काउंट करो, टोटल एलिमेंट, ये मत लिख देना कि एक ही एलिमेंट है, क्योंकि प्लस भी आएगा माइनस में, अगर नहीं पता चले तो अलग अलग लिख लो। जैसे आप 0 आ गया, प्लस 5 आएगा तो 0 5 आएगा, -5 भी है तो 0 के साथ -5 भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, 3 4 आएगा, 3 -4 भी आएगा, -3 4 भी आएगा, और कौन सा आएगा, -3 -4 भी आएगा। मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, इसमें टोटल 4 एलिमेंट थे ये सारे, क्योंकि प्लस माइनस साइन तो चेंज है ही, यहाँ पर भी प्लस रख सकते हैं तो प्लस की 3 भी आ सकती है, प्लस का 4 भी आ सकते हैं, प्लस की 3 आ सकती है, माइनस का 4 भी आ सकता है, माइनस का 3 प्लस 4 भी आ सकता है, -3 -4 दोनों वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू। इसके बाद कौन सी आएगी वैल्यू, ऐसे इसके लिए भी टोटल 4 वैल्यू होंगी, कितनी वैल्यू आएंगी, 4, तो 4 3 आएगा, 4 -3 आएगा, -4 आएगा, 3 आएगा, -4 -3 आएगा, वैल्यू आएगी फिर -5 0 आएगा,
और फिर आएगा 5 0। ये इसके टोटल एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट अब काउंट कर सकते हो। ये इसका ऑर्डर भी हो जाता है, रिलेशन का ऑर्डर निकालोगे ना, कोई भी रिलेशन उसमें एलिमेंट की जो संख्या दे रखी है वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ये आ जाएगा। अब अगर आपको इसमें जो भी वैल्यू पूछे, अगर आपसे आर इनवर्स पूछता है, मतलब इसका प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन करने के लिए क्या करोगे, इनके एलिमेंट को चेंज कर दो। एलिमेंट को चेंज करोगे, जहाँ 0 है पहले वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट मतलब 5 0 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, -5 0। इनको चेंज कर दिया, इनवर्स निकालोगे तो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं उनको चेंज कर दो, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ये कर, इस प्रकार आप अलग अलग वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू पूछता है आप आराम से निकाल सकते हो। कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, जो भी आपको वैल्यू, ये आराम से वैल्यू। इन्वर्स ही पूछा है इसमें तो आर और आर इन्वर्स यही वैल्यू पूछे, आप निकाल सकते हो। आर इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सेम उसी की इक्वल आएगी, वापस आर रिलेशन के आर इन्वर्स निकालोगे ना, यहाँ से वापस किसके इक्वल आएगा, आर इन्वर्स की वैल्यू आएगी, वापस किसके इक्वल आएगी, आर के इक्वल। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। इस प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है रिलेशन से, किस प्रकार डिफाइंड होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आर इन्वर्स निकल जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसे ही आपको दो रिलेशन दे रखे हों, जैसे मान लीजिए ये तो एक दे रखा है, पहले और एक और दे रखा हो आर एस दे रखा हो, तो उनसे वैल्यू हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आर माइनस एस निकाल सकते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हो, जो सेट के लिए कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन है, वो भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में तो ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर सकते हो। आगे नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज, इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपको प्रूफ करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। क्या दे रखे, क्वेश्चन दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। अगर आर और एस कोई भी दो रिलेशन दे रखे हैं, आर एंड एस आर टू रिलेशन, संबंध दे रखे, आर टू रिलेशन ऑन द सेट, कौन से सेट पर दे रखे हैं, ऑन द सेट ए, मतलब ए पर कोई भी दो संबंध, ए पर समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस हैं। ये आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, आर और एस कोई भी दो रिलेशन दे रखे हैं, किस पर दे रखे हैं, किसी सेट ए पर दे रखे हैं। ए का मतलब हो गया ए क्रॉस ए, अकेले सेट पर कोई भी रिलेशन नहीं होता है, मतलब किसी सेट ए पर। ए का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, अकेले ए का सबसेट नहीं होगा। सबसेट किसके आएंगे इसमें, ए क्रॉस ए। रिलेशन में हमेशा क्रॉस के सबसेट आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट आते हैं। तब आपको प्रूफ करना है फर्स्ट कंडीशन, करना उसी की तरह जो सेट में बताया था। अगर आर सबसेट दे रखा है एस का, तो आपको कंडीशन प्रूफ करनी है आर इनवर्स भी किसका सबसेट होगा, एस इनवर्स का। सेकेंड कंडीशन प्रूफ करनी है यही, इसी से आर सबसेट हो एस का, तो आपको कंडीशन प्रूफ करनी है एस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का भी है, वो भी साइन है कॉम्प्लीमेंट का, ये जनरली यही दे रखा है इसमें। कॉम्प्लीमेंट का जो लिखा ना है आर डेस, उसको ये कर लेना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का साइन ये। एस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट होगा किसका, आर के कॉम्प्लीमेंट का। पहले दो कंडीशन देखते हैं, दो कंडीशन इसके बाद में डिस्कस करें। क्या दे रखा है, आर सबसेट दे रखा है एस का, हमें प्रूफ ये वाला करना है फर्स्ट वाली कंडीशन। तो एलिमेंट जो प्रूफ करना है सबसेट, उसी का एलिमेंट लेके चलेंगे। एलिमेंट किसका लेके चलेंगे, आर इनवर्स का एलिमेंट लेके चलेंगे। हमने कोई भी एलिमेंट, चूँकि रिलेशन दे रखा है तो ये ध्यान रखना, रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में आते हैं। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स वाई, मैंने किसका एलिमेंट ले लिया, आर इनवर्स का। रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में कौन से सेट है, ए पर, जहाँ पर ए और बी दोनों किसके, सॉरी एक्स और वाई किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट ले लिया। अब आर इनवर्स में आ रहा है, तो आर में कौन से एलिमेंट आते हैं, इनवर्स में अभी भी हमने लिखा था, इनवर्स में एलिमेंट चेंज करते हैं। तो यहाँ से अगर इसको वाई को चेंज कर दूँ एक्स में,
y और x इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो ये किसका एलिमेंट आएगा, r का एलिमेंट आएगा। r किसका सबसेट दे रखा है, s का, मतलब r का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, s में। तो यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ y x किस में आएगा, s में भी आएगा, क्योंकि r किसका सबसेट दे रखा है, s का। अगर s में आएगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर चेंज कर दें वापस एक्स वाई तो किसका एलिमेंट आ जाएगा, एस इनवर्स का एलिमेंट आएगा। यही कंडीशन थी। ये लिखोगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वापस किस में आ गया, एस इनवर्स, मतलब आर इनवर्स का एलिमेंट किस में आ गया, एस इनवर्स में, यही है। तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, आर इनवर्स सबसेट हो जाएगा एस इनवर्स का। फर्स्ट कंडीशन हो गई प्रूफ। इज सेकेंड कंडीशन, छोटी छोटी कंडीशन दे रखे। सेकेंड कंडीशन आर सबसेट दे रखा है उसी का, एस का। प्रूफ करना है एस का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो एलिमेंट इसमें मान लिया हमने, एलिमेंट ले लिया ए बी, मान लो जो भी आपको मानना है आपकी इच्छा से। किस में मान लिया, एस के कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट मान लिया, जहाँ ए और बी दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे, ए और बी एलिमेंट तो सेट एक ही होंगे, एस के कौन। अब एस के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट किस में नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट उल्टा होता है, पूरक होता है। एस के पूरक में आ रहा है और पूरक में आएगा तो जो एलिमेंट है ए बी वो किस में नहीं आएगा, वो एलिमेंट, एक मिनट, हाँ बस की आवाज़ आ रही, समझ मत आ रही हो ने, लाग रहे हो। पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट, इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जो भी वीडियो देख रहे हैं पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बढ़नो हो रही है बोर्ड पर, और कट्ठे कौन बढ़नो है आराम से, क्योंकि एग्ज़ाम भी आएंगे। अब आपके पास धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, तो अब आपको जो पूरा ध्यान है अपनी स्टडी पर केंद्रित करना है। आराम से पूरा पढ़ो, अभी भी आराम, इतना टाइम है आपके पास कि आप पूरा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो, इतना टाइम। अभी भी अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो तभी बता रहा हूँ, उस टाइम भी आप उन स्टूडेंट के पास पहुँच सकते हो जो पहले से स्टडी कर रहे हैं। अगर आप पूरी स्टडी करते हो, ध्यान से स्मार्ट स्टडी करते हो, तो पहले वीडियो को लाइक करो, कर दिया सबने, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स के, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो, सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे। लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट आगोगे, हाँ पापा की परियां का समझ में आगो, वो मम्मी का हेलीकॉप्टर है बन का भी समझ में आगोगे। ए बी एलिमेंट था किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एलिमेंट है तो ए बी किस में नहीं आएगा, एस में नहीं आएगा। कन्फर्म सी बात है, जो कॉम्प्लीमेंट में आता है वो उसमें नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ से एक कंडीशन आ गई, तो ए बी चूँकि आर किसका सबसेट दे रखा है, एस का, मतलब आर में जो एलिमेंट, एस के कुछ एलिमेंट आ रहे, सारे तो नहीं है, छोटा कौन सा इसमें आर है, और एलिमेंट किसके हैं इसमें, एस के हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो एस में ही नहीं है, बड़ा कौन सा है, एस, तो जो एस में नहीं वो आर में कैसे आएगा। इसका मतलब ए बी किस में नहीं आएगा, आर में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर सबसेट ही दे रखा है इसने किसका, एस का। तो जो एस में नहीं है वो किस में नहीं होगा, आर में भी नहीं होगा। इसका मतलब आर में नहीं है तो किस में एलिमेंट आएगा, ए बी एलिमेंट आएगा किस में, इसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ जाएगा। एलिमेंट किसका लेके चले थे, यहाँ से इसका आ गया इसमें, मतलब एलिमेंट लेके चले थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का, एलिमेंट किस में आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर में। तो ये हमारे पास कंडीशन है, दो कंडीशन हो गई ये। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ कंडीशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कंडीशन कौन सी है देखते हैं। थर्ड कंडीशन प्रूफ करनी है आपको, इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल भी हमने बहुत सारे किए हैं, हाँ अब तो टैलेंटेड हो गए हुए हैं सारे। ये प्रूफ करना है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। इक्वल में आपको कुछ नहीं करना, एक बार इधर से चलेंगे, एक बार इधर से चलना है, हाँ दोनों तरफ से चलना है। आपको घर से कॉलेज तक के लिए जाना है, कॉलेज से फिर से घर तक के लिए आना, वही कंडीशन है वापस, तो बराबर आ जाओगे। लेट एलिमेंट सबसे पहले हम किसका लेके चलेंगे, ये इक्वल प्रूफ करना है, तो एलिमेंट पहले इसका लेके चलेंगे। एलिमेंट हमने कौन सा ले लिया, एक्स वाई ले लिया।
किस में से ले लिया, आर यूनियन एस इनवर्स में से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, स्वेत्स अवयव है इसका एलिमेंट है। अब इनवर्स में आ रहा है तो सबसे पहले आर यूनियन एस का एलिमेंट निकालेंगे, वाई एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर यूनियन एस का एलिमेंट होगा। इनवर्स में आ रहा था तो कंडीशन जो आपके पास कंडीशन वो अप्लाई करते थे और कुछ नहीं है बस। अब यूनियन में आ रहा है तो यूनियन के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो जो एलिमेंट होगा वाई एक्स किसका एलिमेंट होगा, आर का, या फिर वाई एक्स किसका एलिमेंट होगा, एस का एलिमेंट होगा। दोनों कंडीशन आएगी। अगर वाई एक्स एलिमेंट है आर का तो एक्स वाई किसका एलिमेंट आएगा, वापस इनको चेंज कर दिया तो किसका एलिमेंट आ जाएगा, आर इनवर्स का। यहाँ से भी इनको चेंज कर दो, अगर वाई एक्स एलिमेंट है एस का तो एक्स वाई किसका एलिमेंट आएगा, एस इनवर्स का। हाँ थाने भी डाल लेके पढ़ना है, रागनी से चालनी चाहिए, चाल जाएंगी रागनी, नहीं चालेगी तो एग्ज़ाम में पक्का चाल जैसे वाला ऐ कि जोर जोर की रागनी याद आऊँगी, याद रख सो ये कंडीशन आएगी। अब एक्स वाई या तो एलिमेंट है किसका, आर इनवर्स का, या फिर एलिमेंट है किसका, एस इनवर्स का, और दोनों में से अगर एक का भी एलिमेंट है तो यूनियन में कन्फर्म आएगा। और की कंडीशन आ रही है, इसका मतलब एक्स वाई एलिमेंट होगा या तो किसका, आर इनवर्स का, यूनियन एस इनवर्स का, चाहे इन दोनों में से किसी का भी एलिमेंट हो इसके यूनियन में ज़रूर आएगा। यही था। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, एक्स वाई किसका एलिमेंट लेके चले थे, आर यूनियन एस इनवर्स इसका एलिमेंट लेके चले थे, और किसका आ गया, आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना, इसका उल्टा चलना है। एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो इजीली। उल्टा ही चलना है, वही आएगा सेम इसके अपोजिट टर्म। क्या जाएंगे, एलिमेंट अब हम लेके चलेंगे किसका, इसका एक्स वाई एलिमेंट ले लिया मैंने, आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स का। अब यूनियन में आ रहा है, सबसे पहले यूनियन की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ से। तो एक्स वाई एलिमेंट होगा या तो किसका, आर इनवर्स का, या फिर एलिमेंट होगा किसका, एलिमेंट होगा एस इनवर्स का। अगर एक्स वाई एलिमेंट है आर इनवर्स का तो वाई एक्स जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट आएगा, आर का। और यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, वाई एक्स एलिमेंट होगा किसका, एस का। वाई एक्स एलिमेंट होगा या तो आर का या फिर किसका एलिमेंट होगा, एस का। यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई एक्स जो एलिमेंट है या तो आर का एलिमेंट आ रहा है या किसका एलिमेंट आ रहा है, एस का। तो वाई एलिमेंट आएगा किसका, आर यूनियन एस का एलिमेंट आएगा। और की कंडीशन आ रही है, इसका मतलब किसका एलिमेंट होगा, यूनियन में। एक भी सेट में आता है तो यूनियन में आएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई एक्स अगर एलिमेंट है किसका, आर यूनियन एस का, एलिमेंट को चेंज कर दें तो किसका एलिमेंट आ जाएगा, आर यूनियन एस इसके इनवर्स का एलिमेंट आएगा। लेके किसका चले थे, आर इनवर्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन आर इनवर्स आएगा यूनियन एस इनवर्स, और किसका सबसेट आएगा, आर यूनियन एस इसके इनवर्स का सबसेट आएगा। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ रही, ये इसकी थर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, थर्ड। दोनों यहाँ से ये इसका सबसेट आएगा, इसका मतलब दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से, कि दोनों हैं वो इक्वल होंगे। क्या जाएगा, आर यूनियन एस आएगा, इसका जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आएगा, आर इन्वर्स आएगा, यूनियन एस इन्वर्स आ जाएगा। ये नहीं दिख रहे तो यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आई थी, आर यूनियन एस इन्वर्स, यही आया था। सबसेट किसका आया था, आर इन्वर्स यूनियन एस इन्वर्स का। तो वहाँ से हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया होगा, इजी हैं आराम से। ये हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो दे रखा है एक्सरसाइज के, आप एग्जांपल कर सकते हो आराम से। ये दे क्या दे रखा, फोर्थ में आपको प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पर यूनियन के लिए प्रूफ किया है, आर इंटरसेक्शन, वहाँ पर किसके लिए प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करना है।
आर इंटरसेक्शन एस इनवर्स किसके इक्वल होगा, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर आपने और की कंडीशन लिखी है या की कंडीशन लिखी थी और, वहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ एंड आता है। जहाँ आपने और लिखा था वहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ये वैल्यू है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होता है और यूनियन में किसी एक सेट का हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, मतलब और की कंडीशन आती है। यही डिफरेंस है, बाकी उसी की तरह है सेम, वो का वो है, आराम से कर लोगे। ये हो गई इसकी टोटल 4 कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था, आराम से हो जाएगी। इसकी 2 एक्सरसाइज और बची हैं, आराम से हो जाएंगी। 2 ये लेक्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर में आराम से कर लें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें आपको संयुक्त संबंध दे रखा है, इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम भी हैं आई हुई है। क्या दे रखा है, संयुक्त संबंध मैंने आपको बता दिया, कंपोजिट रिलेशन अभी आपको बताया था। थ्योरम क्या दे रखी है, एक थ्योरम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद तो एक थ्योरम तो करेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आई हुई है बहुत बार, उसके बारे में कर डिस्कस। क्या दे रखे, थ्योरम दे रखे ए बी सी, कोई भी 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी, ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या दे रखे हैं, 3 नॉन एम्प्टी सेट दे रखे। ए बी सी एंड ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। 3 एरिक समुच्चय हैं, ए बी तथा सी 3 एरिक समुच्चय हैं, तथा आर दे रखा है एंड आर सबसेट दे रखा है किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब आर रिलेशन किस में हो गया, ए क्रॉस बी, ए से किस में, बी में। इसके बाद दे रखा है एस रिलेशन दे रखा है किस से, बी से सी में दे रखा है। तब आपको प्रूफ करना है, ये तो हो गया ए से बी में रिलेशन हो गया आर, ए से बी में, एस किस से हो गया, बी से सी में। प्रूफ क्या करना है, तब आपको प्रूफ करना है देन एस ऑफ आर, इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल आएगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स के इक्वल आएगा। करना उसी की तरह है, 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना, लेकिन यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन की जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। करना उसी की तरह है कि 2 सेट को इक्वल प्रूफ करते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कंपोजिट फंक्शन की जो कंडीशन, जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, समझाया भी था ये कंडीशन। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हम प्रूफ करें एस ऑफ आर, हमने निकाला है ए बी सी, ये सेट ए बी सी, ये कौन सा हो गया आर, ये कौन सा हो गया एस। ये आर है, ये एस है, ए से बी में, बी से सी में। तो एस ऑफ आर किस से आता है, ए से सी में आता है, ये आता है एस ऑफ आर। यही आएगा, किससे आएगा, ए से सी। हमें निकालना है यहाँ से एस ऑफ आर इनवर्स, वो किस में आएगा, वो किस में आना चाहिए, एस ऑफ आर इनवर्स। इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स किस में आएगा, इनवर्स आएगा किस में, सी से ए में। मतलब ये क्या आएगा, एस ऑफ आर इसका इनवर्स। तो सबसे पहले हमें यही प्रूफ करना है कि अगर एस ऑफ आर इनवर्स किसका सबसेट होगा, एस ऑफ आर इनवर्स ये सबसेट होगा किसका, सी क्रॉस ए का। और दूसरी कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी, आर ऑफ इनवर्स, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, ये भी किसका सबसेट आएगा, सी क्रॉस ए का। मतलब दोनों जो रिलेशन है वो सेम सेट से सेम सेट पर होने चाहिए। मतलब ये अगर रिलेशन सी से ए पर है तो ये भी किस पर आना चाहिए, सी से ए पर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही कंडीशन प्रूफ करनी है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हम प्रूफ करेंगे। क्या दे रखा है, देखते यहाँ से सबसे पहले आर हमें दे रखा है, सेंस प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ से, कुछ नहीं सबसेट भी आराम से हो जाएगा। क्या दे रखे, आर हमें सबसेट दे रखा है किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब आर रिलेशन किस में होगा, ए क्रॉस बी से, ए से। एस हमें रिलेशन दे रखा है बी से सी में, यही दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से अगर निकालोगे
तो आर इनवर्स किससे रिलेशन आएगा, आर इनवर्स आएगा बी से, किस में, ए में। यहाँ से अगर एस इनवर्स निकालेंगे तो वो किससे आएगा, एस इनवर्स सी से, किस में आएगा, बी में। ये तो पता है, उल्टा कर देते हैं, तुम्हें तो आएगा पहले एस इनवर्स। अब यहाँ से इन दोनों का कंपोजिट निकालना, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में पहले इधर का एलिमेंट आते हैं, किसका आएगा, पहले एस इनवर्स का, सी क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए, और कैंसिल क्या होता है, दोनों का जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब सबसेट किसका आएगा, सी क्रॉस ए है, बी है तो सी क्रॉस बी, दोनों में कॉमन कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आएगी, सी क्रॉस ए का सबसेट आएगा। ये निकालते हैं, जैसे ए से बी में आर है, बी से सी में एस है, तो आर ऑफ एस, सॉरी एस ऑफ आर निकाला था, वो किससे आ रहा था, एस ऑफ आर, पहले ये ले रहे थे एस ऑफ आर, तो किससे आ रहा है, ए से सी में। एक उल्टा चलता है, एक इधर चलता है, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन है, एक तो आ गया सी क्रॉस ए का। दूसरा इसके लिए और निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। आर सबसेट दे रखा है किसका, ए क्रॉस बी का। एस सबसेट दे रखा है बी क्रॉस सी का। तो आर ऑफ, सॉरी एस ऑफ आर, एस ऑफ आर किसका सबसेट आएगा, पहले इसका, ये लिखेंगे बी क्रॉस सी है, इसका मतलब क्या आएगा, पहले आएगा बी क्रॉस सी। एस ऑफ आर ही तो निकालोगे, आर दे रखा है ये, तो ये किससे आएगा, सी से, किस में आ जाएगा, ए में। सॉरी एस ऑफ आर निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं पहले, तो ये इधर से चलेगा, ए से किस में आएगा, सबसेट किसका आएगा, ए से सी में, मतलब ए क्रॉस सी का सबसेट आएगा, यही आएगा। इसको उल्टा कर दिया ना, पहले एस को पहले लिख दिया, इसको इधर लिख लो, एक ही बात है। तो एस को पहले लिखा तो सबसेट किसका आएगा, ए क्रॉस सी। नहीं पता चले तो यहाँ से लिख लिया। अब इसका इन्वर्स निकालोगे तो इन्वर्स आएगा एस ऑफ आर, ये आ जाएगा। इसका जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा, सबसेट आएगा सी क्रॉस ए का। तो दोनों जो रिलेशन हैं हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, ये भी सेट सी से ए पर संबंध होगा, इज रिलेशन फ्रॉम सी टू ए, एंड एस ऑफ आर इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम सी टू ए, एस ऑफ आर इन्वर्स भी सी से ए पर संबंध होगा। ये कंडीशन आ रही। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा होगा, आराम से हो जाएगा, इतना तो कर लोगे। लाइट की वजह से हो रहा है। अब हमें जो कंडीशन प्रूफ करनी है, ये वाली कंडीशन प्रूफ करिए। करनी एक ही कंडीशन है, एक तो आपको उल्टा ही लिखना है। इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, वो तो सबसेट प्रूफ किया, अब इसका एलिमेंट है, क्योंकि दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। लेट कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, इसमें एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, एक्स किस में ले लिया, एस ऑफ आर इनवर्स में एलिमेंट ले लिया, यही आ रहा है, इसी में लिया एस ऑफ आर इनवर्स में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो वाई एक्स आएगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस ऑफ आर, इसका एलिमेंट आएगा, क्योंकि इन्वर्स में आ रहा था। अगर एलिमेंट को चेंज करेंगे तो वो उसी से, जहाँ एक्स और वाई, क्योंकि रिलेशन किससे था, ये सी से किस पर था, ए में। एस ऑफ आर रिलेशन निकाला था ना मैं, एस ऑफ आर इनवर्स, ये था किससे, सी से ए में। तो एक्स तो एलिमेंट होगा किसका, सी का, वाई किसका एलिमेंट होगा, ए का। वेयर एक्स एलिमेंट होगा किसका, सी का, वाई एलिमेंट होगा किसका, ए का। ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन हमारे पास आ गए, तो यहाँ से एस ऑफ आर आ गया। एस ऑफ आर में कौन सा एलिमेंट हो गया, एक्स तो वही है, एक्स किसका एलिमेंट है, सी का, या पहले वाई का लिख दो, वाई किसका एलिमेंट है, ए का, एक्स किसका एलिमेंट है, सी का। ये कंडीशन। अब ये है ए से बी में भी, क्योंकि एस आर किस में था, ए से बी में था, और एस किस में था, बी से सी में। तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा, मैंने पहले बताया था किस में आएगा, कौन सा सेट बच गया, बी। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा, देन देयर एग्जिस्ट, कौन सा एलिमेंट मान लिया, एक्स वाई आ रहा है इसमें, जेड मान लिया, जेड बिलोंग टू बी। किस प्रकार कंडीशन आएगी, सच दैट, तब जेड बिलोंग टू बी इस प्रकार होगा,
सच दैट का मतलब है z बिलोंग टू b, तब z बिलोंग टू b इस प्रकार होगा कि कौन सी कंडीशन आएगी, जो एलिमेंट आएगा पहले y x y z आएगा, z एलिमेंट ले रहे हैं ना अब, y z किसका एलिमेंट होगा, r का, इधर वाले का पहले एलिमेंट ये किसका होगा, r का। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा कौन सा आ जाएगा, z, यहाँ से आएगा x, वो किसका एलिमेंट होगा, s का एलिमेंट होगा। ये हमारे पास यहाँ से करना है, चेंज करना है r इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ से एलिमेंट लिखोगे z, y किसका एलिमेंट हो जाएगा, r इनवर्स का एलिमेंट होगा। यहाँ से एलिमेंट लिखेंगे तो एंड लगा सकते हैं, एक्स जेड किसका एलिमेंट आएगा, एस इन, दोनों को चेंज करोगी तो वो इनवर्स के एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट किसका हो जाएगा, एस इनवर्स का। अब यहाँ से चेक करना, आपको किसका निकालना है, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, इनको पहले लिख दो, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। एक्स जेड किसका एलिमेंट हो गया, एस इनवर्स का। इसके बाद जेड वाई किसका एलिमेंट होगा, जेड वाई एलिमेंट हो गया किसका, आर इनवर्स का एलिमेंट होगा। ये कंडीशन आएगी आर। तो यहाँ से देखो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, जेड, इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा कौन सा, यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट जेड तो हट जाएगा, एक्स वाई एलिमेंट आएगा, और एक्स वाई एलिमेंट किसका आएगा, पहले ये लिख रहे हैं, इसके बाद इसका एलिमेंट, तो पहले इधर वाले का एलिमेंट आएगा कौन सा आएगा, आर इनवर्स आएगा ऑफ एस इनवर्स आएगा। ये हमारे पास एक्स वाई एलिमेंट लेके चले थे, एस ऑफ आर इनवर्स का किस में आ गया, आर इनवर्स। तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन एस ऑफ आर इनवर्स सबसेट होगा किसका, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। सेम ये की ये कंडीशन आपको अपोजिट में चलनी है, यहाँ से चलोगे पहले ये कंडीशन, फिर ये लिखोगे, पहले वो लिखोगे, क्योंकि उल्टा भी तो प्रूफ करना है, पहले अब उल्टा चलेंगे, ये पहले लिखेंगे, इसके बाद ये कंडीशन आएगी, इसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आ जाएगी, और इसके बाद लास्ट में ये कंडीशन आ जाएगी। तो फिर हमारे पास एलिमेंट पहले इसका लेके चलेंगे, तो हमारे पास कंडीशन आएगी आर इनवर्स ऑफ एस इन, और वो सबसेट आ जाएगा एस ऑफ आर इनवर्स, इसका सबसेट आएगा, और इसका सबसेट हो गया तो दोनों से क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गए। ओके, सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, लगभग 2 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा, इतना ही बचा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये काम आपको ज़रूर करना है। हाँ, वो आती है ना, भले मेरे मामा जी की शादी में ज़रूर आना, वैसे ही ये काम भी आपको ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।